वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए, पीएम मोदी आपको पता है अलग अलग कंट्री का विजिट भी आपको नजर आएगा और बहुत सारी ट्रेड डील की खबरें एक के बाद एक हमारे मार्केट के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है और मैं उन सारी खबरों को आपके सामने एक एक करके कवर कर रहा हूँ। तो अभी की बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि इंडिया ने अपना जो पार्टनरशिप है, अपना जो डील है यूरोप के साथ, उसको और भी यहाँ पर मजबूत बना दिया है। और उसमें बात करें तो ट्रेड की, टेक्नोलॉजी की, डिफेंस की बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप्स में यहाँ पर डिस्कस होते हुए हमको देखने को मिली है। उसी को यहाँ पर हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया काफी तेजी से अपना इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल रिलेशन है यूरोपियन कंट्री के साथ इंप्रूव करता हुआ आपको नजर आएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, मल्टी नेशन यूरोप विजिट का जो टोटल फोकस है वो बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के ऊपर बना हुआ है, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर बना हुआ है, और डिफेंस का कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच, रीजन के बीच कैसा रहे इसके ऊपर बना हुआ है। तो ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मूव की तरह इंडिया का भविष्य का ग्रोथ के लिए यहाँ पर देखी जा रही है। उसी के बहुत सारे अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया ईएफटीए का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जरा समझ लेते हैं। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो एफटीए उसकी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। इंडिया और यू का जो पर्टिकुलर फाइनलाइज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, वो 27 जनवरी 2026 को होता हुआ हमको देखने को मिला। आफ्टर नियरली 20 ईयर ऑफ डिस्कशन, 20 साल का डिस्कशन लगा, उसके बाद 27 जनवरी 2026 को ये वाला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हो गया था। एग्रीमेंट में 2 बिलियन पीपल का एक कवर हमको देखने को मिला था, 25% ग्लोबल जीडीपी का ये सब कुछ हिस्सा आपको देखने को मिला था। तो अपने आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। अब देखिए यहाँ पर जो मेन गोल है वो क्या था, ड्यूटीज को रिमूव करना, मोर देन 99.5% जो इंडिया के एक्सपोर्ट हो गए उनके ऊपर से। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण इंडिया के एक्सपोर्टर्स को मदद मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फायदा होगा, ऑटो फार्मा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को भी इसका फायदा होगा। तो ये अपने आप में ड्यूटीज को 99.5% का रिमूव करना है इंडिया का एक्सपोर्टिंग का, ये बहुत ही बड़ा मूव इस डील का यहाँ पर अभी के टाइम पे माना जा रहा है। इसके कारण हमारे मार्केट के कुछ कंपनी, कुछ स्टॉक है उनको बेनिफिट मिल सकता है, उनके नाम देखेंगे। याद रखना, जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ वो किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। ये चीज यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इसकी वजह से टाटा मोटर, सन फार्मा, वेलस्पन लिविंग, भारत फोर्ज, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो, ये सारे कंपनियां फोकस में रहेगी। तो ये कंपनी इस इंडस्ट्री के और इंडस्ट्री के बाकी कंपनी के ऊपर भी आपको यहाँ पर फोकस बनाकर रखना है, बिकॉज अपने आप में पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज की तरह काम कर सकती है। उसके बाद इंडिया ईएफटीए टेपा एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 कंट्री का समावेश आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ईएफटीए यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए, ये जो एग्रीमेंट है एक्टिवेट हो चुका है 1 अक्टूबर 2025 से, और ईएफटीए ने कंट्रीज जो है इन्होंने कमिट भी किया है कि एफडीआई $100 बिलियन का इंडिया में ये लाएंगे और 10 लाख से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अगले 15 साल में यहाँ पर क्रिएट होगी। और इसमें जिन सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है वो कौन से मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, फाइनेंशियल सर्विस है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर का नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा। इसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, टाटा पावर हो गया, जीमेंस इंडिया हो गया, डॉक्टर रेड्डी लैब हो गया, एबीबी इंडिया हो गया। तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बनी रहेगी और इसी इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स के ऊपर भी आपको फोकस बनाकर रखना है, बिकॉज सारा का सारा जो इम्पैक्ट होगा वो पूरे के पूरे इंडस्ट्री में आता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब इतना ही नहीं, इंडिया का एक सेमीकंडक्टर का भी बहुत ही बड़ा पुश नेदरलैंड के साथ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल का पार्टनरशिप यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें कहीं ना कहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक जो है ताइवान का जो पीएसएमसी है उनके साथ एक काम करता हुआ आपको नजर आएगा, एक मेजर चिप फैब्रिकेशन प्लांट के लिए। गुजरात का जो ढोलेरा रीजन है ये लोकेशन यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब देखिए, इसके लिए जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 91,000 करोड़ का यहाँ पर बोला गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें एसएमएल होल्डिंग एनवी का, ये कहीं ना कहीं इसके लिए
प्रोवाइड कर सकते हैं एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो इक्विपमेंट होता है उसको। तो इस तरीके से यहाँ पर नेदरलैंड का भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिकॉज जो एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट होंगे इनका जो जरूरत होगा वो इनकी तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए ये वाला चीज इतना मैटर क्यों करता है, तो इसके वजह से इंडिया का जो डिपेंडेंस है चिप को इंपोर्ट करने का, इसका बहुत ही बड़ा टेंशन कम हो जाएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूती मिल जाएगी और ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन का जो डाइवर्सिफिकेशन है इसको भी इस मूव की वजह से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसके वजह से भी बहुत सारे कंपनियां बाजार के फोकस में बनी रहेगी, जैसे कि टाटा इलेक्सी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, मोशिप टेक्नोलॉजी और वेदांता। ये कंपनियां कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से बाजार की फोकस में बनी रहेगी। अब इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा डेटा है, वो भी एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्वीडन एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो कॉपरेशन है उसके बारे में, मतलब स्वीडन के साथ जो डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है उसके बारे में यहाँ पर निकल कर आ रही है बात। तो इनका जो पार्टनरशिप है सैब एबी के साथ यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और स्वीडन और इंडिया में जो डिस्कशन हुआ है वो किस कैटेगरी में हुआ है, डिफेंस के बारे में हुआ है, एआई के बारे में हुआ है, इनोवेशन के बारे में हुआ है और ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में हुआ है। तो सैब एबी जो है ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग इनका चल रहा है, इनके जो ऑपरेशन है हरियाणा में चलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, कोऑपरेशन जो होगा इंडिया का जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है उसमें और भी मजबूती इस डिसीजन की वजह से आते हुए नजर आएगी, जिसके कारण हमारे इंडस्ट्री के डिफेंस के स्टॉक भी बाजार के फोकस में बने रहेंगे। जिसमें बेल की बात करें, एचएल की बात करें, भारत फोर्ज की बात करें, डेटा पैटर्न्स की बात करें, पारस डिफेंस की बात करें और मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स की बात करें, ये सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं इस रीजन से बाजार के फोकस में बनी रहेगी। उसके बाद नॉर्वे एंड ग्रीन एनर्जी का कोलैबोरेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके तहत जो फोकस एरिया होगा वो क्लीन टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस कॉपरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी ये सब होगा। इसके कारण भी बहुत सारे कंपनियां बाजार को उसका बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, वारी एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी और थर्मेक्स, ये कुछ कंपनी के नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। इस खबर की वजह से उनके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब देखिए इंडिया इटली का मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड फोकस की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे डिस्कशंस होते हुए आपको नजर आएंगे। इसमें ऑटोमेटिव सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया गया है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, सिप्ला, बॉश इंडिया, भारत फोर्ज, ये कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए ये पर्टिकुलर जो विजिट है इसके वजह से बहुत सारे कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशन है उसमें और भी मजबूती आती हुई हमको देखने को मिलेगी, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाले सालों में लॉन्ग टर्म में इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें हमको होता हुआ नजर आ सकता है। अब तक जो भी चीज हमने देखी सब कुछ काफी बढ़िया, सब कुछ काफी पॉजिटिव हमको नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंज भी है, कुछ रिस्क भी है, उसको भी यहाँ पर समझना काफी जरूरी है। तो देखिए ट्रेड का जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ले सकता है, टैरिफ का रिडक्शन का जो पर्टिकुलर फेज है उसको लेके। तो ऐसा नहीं कि आज डिसीजन हो गया तो कल से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉपर तरीके से सप्लाई चेन को मूव होने में, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जहां तक बात करें इसमें अभी के टाइम हाई कॉस्ट का प्रेशर नजर आ सकता है, ग्लोबल कंपटीशन भी एक प्रॉब्लम है और उसके अलावा सप्लाई चेन भी अभी के टाइम थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। तो ये कुछ चीजें जो अभी के टाइम पे चैलेंज का एक काम करते हुए आपको नजर आएगी। डिफेंस का ग्रोथ भी है वो जियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा, और यूरोपियन यूनियन का जो पॉलिसीज है कार्बन बॉर्डर टैक्सेस का, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर का जो ट्रेड है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट भी पैदा कर सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर भी बाजार ध्यान बनाकर रखेगा। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक गोल यहाँ पर एकदम सिंपल है, कहीं ना कहीं एक मेजर सेमीकंडक्टर का हब बनना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्लेयर बनना है, मैन्युफैक्चरिंग का डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में मजबूत तरीके से जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे, कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बनना है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। इसके कारण हमारा ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, डिफेंस के पार्टनरशिप हमारे और मजबूत होंगे और टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज इसकी वजह से और भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल एक बात यहाँ पर एकदम क्लियर है, यूरोप का जो पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं इंडिया का लॉन्ग टर्म का जो इकोनॉमी का पोजिशनिंग है उसको कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। एंड द एंड फोकस जो होगा वो कहीं ना कहीं किस तरीके से इनोवेशन होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, सप्लाई चेन का रिस्क साइलेंस होता है और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन किस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड होगी। लेकिन जो भी चीज होगी वो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी खासी यहाँ पर हमको नजर आ सकती है। यही अभी के लिए इस पर्टिकुलर डील से हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। तो अपने आप में काफी बड़ी खबर थी, काफी जबरदस्त खबर थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। जो भी कंपनी
या स्टॉक के नाम या मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो रिसेंट डेवलपमेंट्स और जो न्यूज़ फ्लो है उसका ही पर्टिकुलर बेस बनाकर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।